बात करें तो रजौरी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रजौरी से जम्मू सबसे पहले ढांगरी के उन शहीदों को सत सत नमन। और आज सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप सिंह जो कि ढांगरी के विक्टिम्स हैं, उनको लेकर प्रेस वार्ता की। आखिर के रजौरी से जम्मू तक पहुंचे, आखिर मीडिया में आए, आखिर क्यों, ये सब इन्हीं से जानेंगे। उनकी माता जी है, क्या कहेंगे सरकार आपसे? गृह मंत्री अमित शाह भी आपके पास पहुंचे, मगर किस परिस्थितियों की वजह से नहीं पहुंच पाए, मगर बाकी सारा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का आपके घर में पहुंचा। फिर भी रजौरी से जम्मू आने का ये सफ़र आखिर क्यों? सिर्फ ये बच्चों का हमें इंसाफ चाहिए, बच्चों के इंसाफ की भीख मांग रहे हैं हम, और में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या इंसाफ मांग? इंसाफ यही मांग रहे हैं। देखो यहाँ भी कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है तो दूसरे तीसरे दिन बताया जा रहा है, यहाँ कोई आईडी ब्लास्ट हो रही है तो उसके बारे में बता देते हैं कि ये यहाँ का आईडी लगाने वाला था और ये किसने आईडी लगाई है। तो हमारे बच्चों को तो 6 महीने हो गए, अभी तक हमें कुछ भी नहीं बता रहे कि कौन आईडी लगाने वाला था, कौन दहशतगर्द बच्चों को मारने वाला था। देखो हमारे साथ क्यों बेइंसाफ़ी हो रही है। हम तो एक इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, हमें सिर्फ एक इंसाफ ही चाहिए। क्या कहता है डिपार्टमेंट? देखो हम डिपार्टमेंट तो हमारे डीसी साहब हैं, वो भी हमारे अच्छे ऑफिसर हैं। वो तो उन्होंने जब उनके पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। आखिर एसएसपी साहब जी हमारे जो नए आए हैं, पुराने वाले हमारे जो चले गए हैं, वो नए ऑफिसर हमारे आए हैं, वो भी हमारे अच्छे ही हैं। वो भी यही बोलते हैं कि चलो हम भी करते हैं, ये नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका केस है ये NI वालों के हाथ है। तो NI वालों तो जो इतनी हमारी इंटेलिजेंट ये एजेंसी है, लेकिन अभी तक हमें 6 महीने हो गए हैं तो हमें किसी किस्म की कोई भी बात सुनवाई देनी नहीं है। हमें कुछ भी नहीं, बच्चों का मिल नहीं रहा है। अभी तक NI वालों ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं की है। सोशल एक्टिविस्ट अमनदीप सिंह जी हैं, इनसे भी जानेंगे। सिंह साहब, क्या? मैं डांगरी गया था, पैदल गया था यहाँ जम्मू से, और तब से ये माता जी हैं, इनके साथ हूँ और इनसे फ़ोन पे बात होती रहती है। और ये हमेशा यही बताती हैं कि कई बार किसी भी ऑफिस में जा रही हैं, सिर्फ एक ही मांग है इनको मुआवजा नहीं चाहिए, इन्हें सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रही हैं, ये सिर्फ सरकार से न्याय मांग रही हैं। ये चाहती हैं कि सरकार इन्हें बताए कि इनके 2 बच्चों को कत्ल क्यों किया गया। इस माँ के बुढ़ापे का सहारा जो है छीन लिया गया, इनकी आंखों के सामने जो है इनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। ये माँ पूछ रही है और इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि हम जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो जवाब दें, उनको जवाब देना चाहिए। पर उस माँ तक ये माँ उन तक पहुँचना चाहती है, पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है इस समय। तो आज यहाँ प्रेस वार्ता का मकसद भी यही था, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी तक और जो है LG मनोज सिन्हा तक और बाकी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचे इनकी आवाज़, और वो इस मामले को सीरियसली लें। 6 महीने हो चुके हैं, ये माँ हर रोज़ तिल तिल कर मर रही है, यही सोच रही है कि कब इसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, इसके बच्चों को कत्ल क्यों किया गया। ये जवाब मांग रही है कि सरकार कह देती है, एजेंसियां कह देती हैं पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए। अब आप यहाँ पर आए हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। बिना इस तरह कौन पाकिस्तान से आ जाएगा? मैं कहता हूँ ये राजौरी से जम्मू आए हैं, तो मैंने इन्हें बताया कि यहाँ पे आना है, यहाँ पर आना है। तो जो लोकल सपोर्ट थी, जो वहाँ पर वो थे, उनको तो कम से कम कहते हैं कि चलिए आतंकवादी हम मान लेते हैं, पाकिस्तान चले गए, तुम कुछ नहीं कर सकते। पर जो लोकल सपोर्ट थी वहाँ पर, जिन्होंने बताया, और मैं इन डांगरी में इनके घर गया हूँ, इनका घर बिल्कुल लास्ट में है। उन्हें किस तरह पता लगा कि वहाँ पर जो है दीपक और प्रिंस का घर है, वहाँ पर हम जाएंगे? अगर आप डांगरी इनके घर पे जाएं तो बिल्कुल लास्ट में है, और स्पेशली आधार कार्ड चेक किए गए और लातें मारी गई हैं बच्चों को, जो मतलब कि दिखा रहा है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। हाँ बिल्कुल स्थानीय लोग होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप जम्मू से सांबा जाना है आपको किसी व्यक्ति के पास, तो आप पूछेंगे उसके घर का एड्रेस, तो पूछेंगे ही। और आपको या मुझे तो सपना नहीं आएगा कि फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ घर में रहता है, पूछना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। और जो लातें मारी गई हैं वो ये दिखाता है कि कोई पर्सनल राइवलरी है, जो लोकल जो थी वो कुछ ना कुछ ऐसा था, लोकल एंगल, जिस वजह से है। देखिए आतंकवादी हमेशा हमला करते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ रुककर बच्चों को लातें मारी गई हैं। तो ये दर्शा रहा है कि लोकल तो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ कि एजेंसियाँ कम से कम लोकल जो इन्वॉल्वमेंट है उसको तो एक्सपोज करें कि कौन लोग थे। आखिर इस माँ को जवाब तो दें कि ये पूछना चाह रही है कि कौन लोकल थे, उनसे जाके पूछे तो सही कि मेरे बच्चों का क्या दोष था। ये यही पूछ रही है, और 6 महीने हो चुके हैं।
रजौरी से जम्मू तक आए, लगातार यही कह रहे हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। आखिर ये बताओ कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इनके बच्चों का कत्ल कर दिया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और एलजी साहब से हम भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनका मसला हल किया जाए।